दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियर को हल्के में लेना अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों के लिए भारी पड़ गया है। जहां एक तरफ खुद को सुपर पावर कहने वाले ये देश अपने घमंड के नशे में चूर थे, वहीं पर्दे के पीछे भारत के वैज्ञानिक एक ऐसी टेक्निक विकसित कर रहे थे जो डिफेंस सेक्टर में भारत को अव्वल स्थान पर लाने के लिए काफी थी। और अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इन्हें ऐसा झटका दिया है कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। हाँ, भारतीय डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स डीआरडीओ और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर एक ऐसा एडवांस फाइटर जेट बना लिया है जिसे देखकर अमेरिका और फ्रांस के भी पसीने छूट गए हैं। इस खूंखार फाइटर जेट का नाम है एमका, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये 5वीं पीढ़ी का जंगी जहाज इतना ताकतवर है कि टेक ऑफ करते ही सीधा 90 डिग्री पर होकर 6,50,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। और इसमें लगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक बादलों के ऊपर भी अपने दुश्मन का सटीक निशाना बता सकती है। वहीं ये जंगी फाइटर जेट आवाज की रफ्तार से भी दोगुना तेजी से करीब 2,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। घर में घुसकर दुश्मन की बैंड बजा सकता है, क्योंकि इसे किसी भी देश की एयर रेडर ट्रैक नहीं कर पाएंगी। सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें लगी कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जिसे हमें दूसरी देशों से खरीदना पड़ा हो। भारत इस विमान को मेक इन इंडिया के तहत खुद से डेवलप कर रहा है। पूरी रिपोर्ट क्या है देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की तेजी से बढ़ती हुई डिफेंस पावर के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। लेकिन इसमें एक चीज की कमी रह गई है और वो है इसका जेट इंजन। दरअसल भारत ने एक से बढ़कर एक फाइटर जेट बनाया, लेकिन किसी भी फाइटर जेट में खुद का बनाया हुआ जेट इंजन नहीं लगाया, बल्कि फाइटर जेट में लगने वाले इंजन हमें रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस से लगवाने पड़ते हैं। इसलिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके 1 करोड़ की लागत से स्वदेशी जेट इंजन कावेरी बनाया था, जिसे तेजस फाइटर जेट और डीआरडीओ के घातक ड्रोन में लगाया गया। लेकिन यहाँ पर बात है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के इंजन की, और फिलहाल कावेरी इंजन उतनी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पा रहा जितनी भारत के सबसे खतरनाक जंगी जहाज एमका को चाहिए। हालांकि कुछ समय पहले जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, तभी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमें अपना जनरल इलेक्ट्रिक F414 देने की पेशकश की थी। लेकिन अमेरिका की शर्त है कि अगर हम भारत की मदद करें तो भारत हमारे सामने झुक कर चलेगा, और भारत ऐसा कतई नहीं करने वाला, क्योंकि अब किसी की कठपुतली बनना नहीं है। रही बात एमका के इंजन की, तो डीआरडीओ और भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिलकर इसको बहुत जल्द डेवलप करने वाली हैं। आपको बता दें कि दुनिया पर राज करने की बारी अब भारत की है, इसलिए इसको लेकर अमेरिका से कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई है। लेकिन एमका फाइटर जेट को 2026 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना आवश्यक हो चुका है, क्योंकि भारत को घेरने के लिए चीन और पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहे हैं। और अब चीन ने मालदीव्स को भी अपने कर्ज के बोझ तले नीचे दबाकर भारत के खिलाफ कर दिया है। और अगर भविष्य में कभी जंग हुई तो वो जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में होगी। ऐसे में अमेरिका और फ्रांस को लग रहा था कि भारत हमारे सामने हाथ फैलाएगा, लेकिन अब भारत सरकार ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों के पैरों तले भी जमीन खिसक गई है। मगर भारत ने रातों रात ऐसा तो क्या किया कि पूरी दुनिया हिल गई। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एमका फाइटर तेज पर सबसे ताज़ा रिपोर्ट यह आई थी कि मोदी सरकार ने एमका प्रोजेक्ट के लिए जो 2,500 करोड़ की फंडिंग दी थी, उससे एयरक्राफ्ट की ज़्यादातर टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है। अब रक्षा मंत्रालय ने डीआरडीओ और हॉल को इसके लिए 6,500 करोड़ की और भी फंडिंग पहुंचा दी है। जो खबर सुनकर अमेरिका और फ्रांस परेशान थे, इनके पास जेट इंजन तो है नहीं, तो फिर इतने पैसे कहाँ इस्तेमाल होंगे। लेकिन फिर जो अपडेट आया उसने भारत के दुश्मनों की बोलती बंद कर दी, क्योंकि ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसने कई सदियों तक भारत को अपना गुलाम बना रखा था, अब वही एक कंपनी भारत में एक इंजन पर प्रोजेक्ट वॉक करने को तैयार हो चुकी है। यानी इंजन को कंपनी बनाएगी और उसका मालिकाना हक पूरी तरह से भारत सरकार के पास होगा, जिसके लाइसेंस के लिए यूके की सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है।
और मोदी सरकार की यह बात भी मान ली है कि अगर यह डील फाइनल होती है तो नया जेट इंजन पूरी तरह से भारत में ही तैयार किया जाएगा। जी हाँ, इस दिग्गज कंपनी का नाम है रोल्स रॉयस, जो आलीशान गाड़ियों के अलावा जेट इंजन बनाने के लिए भी दुनिया भर में जानी जाती और सबसे बड़ी कंपनी है। आपको बता दें कि 5th जनरेशन एमका के इंजन के लिए कई बड़े बड़े देशों की तरफ से भारत को कई तरह के ऑफर आ चुके हैं, जैसे कि इस फाइटर जेट को दूसरे देश में रेडी किया जाए या फिर पहले से रेडी फाइटर जेट की खरीद की जाए। लेकिन भारत चाहता था कि ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट इंजन से ज़्यादा बेहतरीन हो और इसे मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया जाए, ताकि इसका मालिकाना हक पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स के पास हो और कोई भी देश उसकी कॉपी न कर सके। इसलिए सरकार ने अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों की ऑफर्स को ठुकरा दिया। हाँ, तक कि फ्रांस ने तो ये भी कहा था कि हम आपको टेक्नोलॉजी का 100% एक्सेस भी देंगे, लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम तो पूरी टेक्नोलॉजी का मालिकाना हक चाहते हैं। इस बीच रोल्स रॉयस ने भारत को ऐसा ऑफर दे दिया जिससे अमेरिका जैसे देश भी हिल चुके हैं। इस कंपनी ने कहा कि हम किसी भी पुराने जेट इंजन को उठाकर उसे मॉडिफाई करके नहीं देंगे, बल्कि खास तौर पर एमका के लिए नए इंजन तैयार करेंगे। साथ ही हम इस इंजन का मालिकाना हक भारत सरकार को देंगे, जिससे कोई भी इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाएगा। अगर भारत सरकार चाहे तो ग्लोबल मार्केट में इंजन को एक्सपोर्ट करके मुनाफा भी कमा सकता है। वहीं दूसरा ऑफर ब्रिटेन के BAE सिस्टम्स ने दिया, जिन्होंने भारत को कहा कि भारत चाहे तो हम प्रोग्राम्स शामिल हो सकते हैं, जिसमें ब्रिटेन और जापान पहले से ही मिल चुके हैं और यह देश मिलकर एक 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, जिसका नाम है टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट। यानी भारत चाहे तो इस प्रोग्राम में शामिल होकर बराबर का हिस्सेदार बन सकता है। यह प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ था और 2025 में इस प्रोग्राम का फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन भारत को फाइटर जेट नहीं बल्कि सिर्फ इंजन की ज़रूरत है, क्योंकि भारत का एमका इतना शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है, इसके सामने पूरी दुनिया के जंगी जहाज फीके पड़ने वाले हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन भारत के साथ काम करने के लिए इतना उतावला हो रहा है। वहीं दिग्गज जेट कंपनी जनरल मोटर्स ने भी अपनी सरकार से कहा है कि कैसे भी करके भारत के साथ बिजनेस करने का रास्ता बना कर दीजिए। मतलब कि दुनिया के टॉप डिफेंस प्लेयर भी भारत के साथ काम करने के लिए आपस में मार काट कर रहे हैं। और इन सभी अपडेट से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भारत आने वाले समय में दुनिया की महाशक्ति बनने वाला है और कोई भी देश भारत के खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहता। लेकिन अब देखना होगा कि यह भारत सरकार कौन से देश के साथ अपना काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।